सोचिए, एक संस्था ने 20 साल पहले विदेशी मदद से एक स्कूल बनवाया, एक अस्पताल बनवाया, एक अनाथालय शुरू किया, लेकिन अचानक से उसका FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। तो क्या होगा उस संपत्ति का? क्या वह संस्था उसे अपने पास रख पाएगी या फिर उस पर सरकार का नियंत्रण हो सकता है? यही सवाल इन दिनों भारत में एक नए कानून को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में है। सरकार यह कह रही है कि यह कदम विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आलोचकों की बात सुनी जाए तो उनका यह कहना है कि इसका असर उन संस्थाओं पर पड़ सकता है जिन्होंने दशकों तक समाज सेवा के लिए काम किया है। तो आखिर FCRA है क्या? 2026 के प्रस्तावित बदलाव में ऐसा क्या है जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है? आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अपडेट फ्लोस, जहां पर मैं आपके लिए डेली नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जब भी किसी देश से दूसरे देश में पैसा आता है तो सिर्फ यह नहीं देखा जाता है कि पैसा कितना आया है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि पैसा कहां से आया है और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। भारत में किसी विदेशी योगदान को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट। यह कानून तय करता है कि भारत में कोई व्यक्ति, NGO, ट्रस्ट या संगठन विदेश से मिलने वाली आर्थिक सहायता कैसे प्राप्त कर सकता है और उसका इस्तेमाल किन नियमों के तहत कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि FCRA विदेशी चंदे को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि विदेशी पैसा एक तय प्रक्रिया के तहत आए, उसका रिकॉर्ड रखा जाए, उसका ऑडिट किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका इस्तेमाल गलत गतिविधि में ना हो। यानी कि सरकार का तर्क है कि मुद्दा विदेशी पैसे का विरोध नहीं, बल्कि उसकी निगरानी है। अब सवाल यह उठता है कि विदेशी फंडिंग पर इतनी निगरानी की जरूरत क्यों पड़ती है? दरअसल पैसा एक बेहद संवेदनशील धातु है। कई बार आर्थिक सहायता के साथ विचारों और प्रभाव का भी संबंध जुड़ सकता है। इसी वजह से दुनिया के कई देशों में विदेशी फंडिंग को लेकर कड़े नियम मौजूद हैं। भारत में भी सरकार का मानना है कि विदेशी पैसा देश की सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसी सोच के तहत FCRA बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों का कहना है कि नियम जरूरी है, लेकिन इतने सख्त भी नहीं होने चाहिए कि वास्तविक सामाजिक काम प्रभावित होने लगे। FCRA के तहत कुछ लोगों और संस्थानों को विदेशी योगदान लेने की अनुमति नहीं है। इसमें राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, विधायक, सांसद और सरकारी कर्मचारी जैसे वर्ग शामिल हैं। इसके पीछे की वजह साफ है, सरकार नहीं चाहती है कि विदेशी पैसे सीधे तौर पर राजनीतिक प्रक्रिया या सरकारी फैसले को प्रभावित करें। आइए अब हम जरा FCRA के इतिहास को समझते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FCRA कोई नया कानून नहीं है। इसकी शुरुआत सन 1976 में हुई थी। उस समय भारत में आपातकालीन का दौर था और सरकार की बड़ी चिंता थी कि विदेशी ताकतें भारत की राजनीतिक और संस्थाओं को प्रभावित ना कर सके। इसके बाद 2010 में इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पुराने कानून की जगह नया FCRA कानून लाया गया। इसमें रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। संस्थाओं को 5 साल की अनुमति मिलने लगी। इसके बाद उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना पड़ता था। मतलब यह था कि सरकार समय समय पर यह जांचना चाहती थी कि संस्था नियमों का पालन कर रही है
या नहीं। इसके बाद 2020 में एक बार फिर से इस कानून में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। साल 2020 में सबसे बड़ा बदलाव था बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा। विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए एक विशेष बैंक खाते की व्यवस्था की गई। इसके अलावा एनजीओ के प्रशासनिक खर्च की सीमा को कम किया गया। पहले जहां एक बड़ा हिस्सा प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता था, वहीं बाद में इसे घटाकर 20% कर दिया गया। एक और बड़ा बदलाव यह था कि एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को विदेशी फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता था। सरकार का कहना था कि इससे जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन कई संस्थानों ने कहा कि इससे छोटे संगठनों के लिए काम करना मुश्किल हो सकता है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की। 2026 के प्रस्तावित बदलाव में सबसे ज़्यादा चर्चा उस प्रावधान की है जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद संपत्ति से जुड़ा है। मान लीजिए कि किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है और ऐसा 3 कारणों से हो सकता है। पहला, सरकार नियमों के उल्लंघन के कारण उसे रद्द कर दे। दूसरा, संस्था ने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया हो। तीसरा, संस्था समय पर रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल ना कराया हो। ऐसी स्थिति में नए प्रस्ताव के अनुसार विदेशी योगदान और उससे बनी संपत्ति को संभालने के लिए एक विशेष अथॉरिटी बनाई। शुरुआत में यह व्यवस्था अस्थायी होगी। अगर संस्था अपना रजिस्ट्रेशन हासिल कर लेती है तो संपत्ति वापस मिलने का रास्ता रहेगा, लेकिन अगर तय समय सीमा में रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं होता है तो यह स्थिति स्थायी हो सकती है। यही वह हिस्सा है जिसने सबसे ज़्यादा बहस को जन्म दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम किसी संस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। सरकार के अनुसार पहले समस्या यह थी कि एफसीआरए खत्म होने के बाद विदेशी फंड से बनी संपत्तियों का क्या होगा, यह प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी। नया कानून इसी कमी को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरकार का एक तर्क यह भी है कि अगर विदेशी पैसे से कोई संपत्ति बनाई गई है तो उसके भविष्य को लेकर नियम स्पष्ट होने चाहिए। सरकार यह भी कहती है कि कई विकसित देशों में विदेशी प्रभाव और विदेशी फंडिंग को लेकर निगरानी की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन आलोचक सरकार के इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका कहना यह है कि यह बदलाव सिर्फ प्रक्रिया सुधारने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे संस्थाओं की वर्षों की मेहनत से बनाई गई संपत्तियों पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर किसी संस्था ने दशकों पहले विदेशी सहायता से एक अस्पताल बनाया और आज वह अस्पताल स्थानीय फंडिंग से चल रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से उसका एफसीआरए खत्म हो जाता है तो क्या उस पुरानी संपत्ति पर भी सवाल उठेंगे? यही वह चिंता है जिसे आलोचक उठा रहे हैं। इसके अलावा कई स्कूल, अस्पताल और सहायता केंद्र विदेशी सहयोग से शुरू हुए थे। इन संगठनों को डर है कि नए नियमों का असर उनकी पुरानी संपत्ति पर पड़ सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि कानून सभी संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगा। तो कुल मिलाकर एफसीआरए का पूरा विवाद सिर्फ चंदे का नहीं है। असल सवाल है विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने और सामाजिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। सरकार इसे पारदर्शिता और राष्ट्रहित से जोड़ रही है, वहीं आलोचक इसे संस्थाओं के अधिकार और उनकी संपत्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा मान रहे हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि संसद में इस पर क्या चर्चा होती है और कानून किस रूप में सामने आता है। क्या विदेशी फंडिंग के लिए ऐसी सख्त निगरानी जरूरी है या फिर इससे सामाजिक संस्थाओं के काम करने पर असर पड़ सकता है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।